नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिम्मी टीवी। अभी हम आए थे समस्तीपुर में और देखे कि चेतना मैम का जो यहाँ पे अभी सभा लगा हुआ था उसमें जन सैलाब उमड़ा। लेकिन ऐसा क्या खास बात है जो चेतना मैम को लोग अभी सब लोग चाह रहे हैं कि अगर विकास चाहिए तो बदलाव जरूरी है। और कुछ खास बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आना कैसे हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि अदर पार्टी वाले जो लोग हैं बहुत सारे लांछन लगा रहे हैं जनसुराज पार्टी के बारे में कि ये इस बार अपना सीट भी नहीं कुछ ला पाएंगी, अपनी खाता भी नहीं खोल पाएंगे। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये फुटकटवा पार्टी है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी है। तो बातचीत करते हैं और मैम का क्या कुछ कहना रहेगा। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाखों दर्शक आपको देखने में चाहूंगी कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम चेतना झा, मैं सभी लोग जानते हैं। आप अनमोल घड़ी में भी आई थी जब समस्तीपुर में मेरी शूटिंग चल रही थी जून में। और क्योंकि मैं समस्तीपुर की बेटी हूँ, यही मेरी जन्मस्थली है और मैंने तो मतलब ग्रेजुएशन भी विमेंस कॉलेज से किया है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जन्मभूमि के प्रति लगाव होता है, आप ऋण भी महसूस करते हैं, लोगों के प्रति भी प्रेम होता है। तो मैं युवाओं से हमेशा जुड़ करके रही और कई युवाओं को जैसे नौकरी के लिए भी मैंने मदद की और कई घरों में कुछ अगर चीज़ें होती थी तो पहुंच जाती थी मेरे जरिए। आपने अनमोल घड़ी का जब शूटिंग कर रहे थे तो आप काफी चर्चा में बने हुए थे और जब पॉलिटिक्स में आए, जनसुराज पार्टी का दामन थामे, तो अभी आप ट्रेंडिंग में चल रही है। आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, लगने से ज़्यादा मैं जितनी सभाएं कर रही हूँ ना, लोगों की आंख में आंसू मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये कोई सरल बात नहीं है, लोगों को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। देखिए, सरकार जनता के लिए होती है, आपको उनके लिए कुछ नहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा। आप समस्तीपुर की सड़कों की हालत देख लीजिए, इतनी बुरी है कि आपको तकलीफ हो जाएगी। आप नाले की परिस्थिति देख लीजिए, इतनी बुरी है कि कचरा, नाला, रोड, सड़क सब एक साथ दिख रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का कोई हिसाब किताब नहीं है, जगह जगह पे कचरा थोक में फैला हुआ है। जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो कैसे जीते होंगे, उनकी स्वास्थ्य की परेशानी क्या होती होगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं सरकारी अस्पताल गई और मुझे बहुत दुख हुआ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ये पता चला कि धुरलक में पानी जो है, मतलब जिस टैंकर में पानी जमा होता है वो क्लीन नहीं है और पानी से कीड़े निकल रहे हैं और लोगों के पास विकल्प नहीं है। और इस वजह से मैक्सिमम लोग एडमिटेड थे क्योंकि उनको डायरिया हो गया है और पेट दर्द, और बेचारे सारे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, किसी के पैर टूटा हुआ है, लेकिन पानी की वजह से जो ग्रस्त स्थिति है उनको वापस अस्पताल में खींच के आना पड़ा। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि घर घर तक नल जल योजना गया है। तो मैंने हर गली गली में सड़क बनवाए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए हैं और फिर बता रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। ये सब का क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब पे क्या लग रहा है कि सचमुच अपनी सरकार बना पाएंगी? देखिए, नारे लोग क्यों लगाता है? क्योंकि लोगों में वो जज्बा होता है, वो विश्वास होता है कि जब ये आदमी आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। जब पहले आए थे तो 5 वर्ष सही मायने में उन्होंने कार्य किया, लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बाकी के वर्ष क्या हो गया? और ये तो 2025 है। यहाँ लोग एनडीए में जुड़े हैं। यहाँ नहीं, वैसे भी यहाँ से लोग, आप देखिए, हमने तो लालू जी की भी सरकार देखी है, नीतीश जी की भी सरकार देखी है, और बिहारी का कहाँ उत्थान हो रहा है? मुझे बताइए, क्या आप बिहार को अग्रणीय राज्यों में सोचते हैं, देखते हैं? बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। दूसरे राज्य, कई फैक्ट्री सेटअप हो गई हैं। गुजरात में तो 30,000 करोड़ की फंडिंग हो गई है सिर्फ स्मार्ट गुजरात सिटी बनाने के लिए। तो अपने क्षेत्र को फैलाया जा रहा है, दूसरे राज्य को बढ़ाया जा रहा है, राज्य का विकास हो रहा है, और हम मात्र 12 से 15,000 की नौकरी के लिए भी अभी तरस रहे हैं। अभी बताइए, विकास की कौन सी स्थली पर हम लोग हैं? तो कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, कहाँ से ढांचा बनना पड़ेगा? इसलिए मैं बोलती हूँ सभी को कि 2025 में एक सुंदर विकल्प के तौर पर जनसुराज आया है। हाथ थामिए ताकि 5 साल और पीछे ना जाएं आप लोग। अगर हम मेहनत करेंगे तो 5 से 10 साल के अंदर हम बहुत आगे दिखेंगे। आप बता रहे हैं कि जनसुराज का दामन थामने के लिए, लेकिन जो यहाँ के माननीय सांसदीय महोदय हैं शांभवी चौधरी जी, वो बता रहे हैं कि क्या जनसुराज पार्टी है, जीत करके तो दिखाए। वो समस्तीपुर ही नहीं, पूरे मैं बिहार की बात कर रही हूँ। वो अगर चुनाव लड़ती है तो खाता भी नहीं खोल पाएंगी। क्या विचार है? देखिए,
आप भी एक समस्तीपुर की बेटी है और जी। वो भी है। देखिए, वो समस्तीपुर की बिटियां तो नहीं हैं, उनका जन्म शायद कहीं और है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ, हमारे समस्तीपुर वासियों का प्रेम बहुत मिला है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ ज़रूर करेंगी, हमारे समस्तीपुर वासियों के लिए कुछ करें। वैसे तो अभी एक और भी वीडियो वायरल हुआ था, आप तो जानते ही हैं, पर खैर क्या है कि जैसी राजनीति वो लोग करते हैं या आज के लोग कर रहे हैं, वैसी राजनीति जनसुराज नहीं करती है। हमारी नीति, हमारी सूझबूझ, हमारे विचार मात्र हमारे लोगों के लिए है। उसके बीच अभी टिप्पणी बहुत लोग करेंगे, लोग अपने हिसाब से लांछन लगाएंगे, समय आते सबको पता चल जाएगा क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि एक सामने वाले को एक बात सोचनी बड़ी आवश्यक है अभी, कि इतनी कई पार्टियां हैं तब भी उनको गठबंधन की आवश्यकता होती है, पर जनसुराज पिछले 3 वर्षों में अपना ऐसा जमाया है पैर उन्होंने कि कह रहे हैं आज के डेट में लोग कि मात्र 3 ही पार्टी लड़ेगी, एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन, जनसुराज। आप देख रहे हैं कि इसका पन्ना कितना आगे निकल गया है। हाँ, कई वर्ष बीत गए भाजपा को, आज तक भाजपा आज भी नहीं बोल सकती कि मैं 243 पे लड़ूंगी। भाजपा बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। सोचिए, फिर भी नहीं लड़ेंगी 243 पे, गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोग जनसुराजी ऐसे निर्भयी हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम 243 पे लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। इस बार युद्ध हमारा आपका नहीं है, इस बार युद्ध लोगों का है, आने वाली पीढ़ी के लिए युद्ध है, अभी के युवाओं के लिए युद्ध है। बेचारे पढ़ नहीं पाते ठीक ढंग से, माँ बाप पेट काट करके बच्चों को दूसरे राज्य में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की स्थिति ऐसी है। यहाँ पे आप देखिए, जितने तो स्कूल्स नहीं है उससे कहीं ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं। क्यों? प्राइवेट स्कूल हो गए उतने, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं। तो सरकारी, या तो सरकारी स्कूल को बंद कीजिए ना, ताकि उसकी फीस जो है आप कहीं और, या पैसा कहीं और उपयोग हो। और अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो उसको आप तरीके से कीजिए, क्योंकि हर बच्चा अभी के टाइम में, हर बिहारी इतने धनवान नहीं है कि लाखों लाख रुपए वो पैसों में खर्च कर दे। उनका मानना न पढ़ेगा इंडिया न जॉब मांगेगा हमारे गांव जो देश में रहने वाले युवा है। देखिए, ना पढ़ेगा बिहार ना मांगेगा बिहार। और सबसे बड़ा है कि पलायन एक्सप्रेस तो है ही सही, बस लेबर भर के भेज दो बाहर। हम लोग तो लेबर का ही काम करते आ रहे हैं, तो इस बार हमारे